सतगुरु जोगी पीरदान से बाबा बालकनाथ जी का पाली नाम समझेंगे। पाली मतलब पालनहार, रत्नों का पाली। और दूसरा गाय चराने वाला। महारत्नों के पास गायें थी जिसको बाबा बालकनाथ जी चराते थे। और गायें हम देखते हैं पीर फकीर संत महात्मा जोगीनाथ, कोई बकरियां, कोई भेड़े, कोई गायें, कोई मजियां, गुरु नानक देव जी की तरह कोई बकरियां, कोई भेड़े। वो जाम कहता है रांझे ने भी मजियां चराई हीर। ये इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि उनके हाथ में एक डंडा होता है, डंडा मतलब ज्ञान। और भेड़े चारने से या बकरियां चारने से या गांव को ले जाने से एक मैनेजमेंट आती है। मैनेज करना कि सबको एक लाइन में चलाना है, सबको इकट्ठे चलाना है हमने, और सबको सही रास्ते से मतलब चलाते हुए वो लेके जाते हैं। इसका मतलब कि अपने ज्ञान के डंडे से 84 लाख में भटकने वाले जीव जो इधर उधर भटक रहे हैं, एक मैनेजमेंट करके उनको एक तरीके से भगवान की तरफ चलाना, आगे बढ़ाना, और इधर उधर ना जाए, भटके ना, डामाडोल ना हो जाए। तो अपने वो ज्ञान का पीछे डंडा पकड़ा रहता है या चिमटा पकड़ा रहता है। तो मेन जो बात है, और गाय में कहते हैं कि देवी देवताओं का 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है हमारे अंदर। अपने ज्ञान से दिव्यत्व को बढ़ाना। हमारे अंदर कौरव पांडव दोनों होते हैं, हमारे अंदर राम रावण दोनों हैं। तो इस राम भक्ति को बढ़ाना, हमारे अंदर पांडवों की ताकत को बढ़ाना, हमारे अच्छे गुणों को बढ़ाना, सात्विक गुणों को बढ़ाना, अपने प्रवचन से, ज्ञान से, और हमारा मार्गदर्शन करना। तो रत्नों का पाली ये साकार रूप में जो गायें चराने लेके जाते थे कि दिव्यत्व को बढ़ाना, भड़के हुए जीवों को एक मैनेजमेंट में एक तरीके से उनको एक दिशा देना, अपनी मंजिल की तरफ उनको संभाले रखना, उनको गाइड करना। एक तो ये रत्नों के पाली में ये चीज आती है कि बाबा जी के पास शिव शक्तियां गुरु दत्तात्रेय नाथ के चेले हैं, तो शिव भक्ति से जोड़ना और अपने ज्ञान से मार्गदर्शन करना, और एक मैनेजमेंट बना के एक जीवों को भगवान की तरफ चलाना, जोड़ना, संभाले रखना, आपस में बांधे रखना, वो डामाडोल ना हो, भटके ना। तो इस सब चीजों का ध्यान रखना, हमारे दिव्यत्व गुणों को बढ़ाना, सात्विक गुणों को बढ़ाना। और दूसरा रत्नों का पाली मतलब पालनहार। बाबा जी में शिव की जोत है, तो शिव ने इस सृष्टि की रचना की है, पालन कर रहा है, और शिव में ही इस सृष्टि का प्रलय होगा। तो शिव की जोत होने के कारण भी उनको पाली कहा जाता है, जो पूरी सृष्टि के शिव पिता परमात्मा पालनहार है। तो इसलिए भी जिनके पास स्वरूप शक्ति है, शिव शक्ति है, जो संतों के पास और भगवान के पास होती है, जिससे उनके लिए कुछ भी असमर्थ नहीं है। वो जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें। जैसे ये उल्टी पुल्टी सारी सृष्टि है, आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से पानी प्रकट हुआ, आकाश से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि से जल। तो देखो एक दूसरे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, जो बाप में गुना बेटे में नहीं है, बेटे में आगे नहीं है। तो अलग अलग भगवान ने ये सारी सृष्टि माया शक्ति से की होती है। भगवान के पास, संतों के पास योग माया और माया, ये दोनों शक्तियां होती हैं। इसलिए ये चेतन शरीर में तुम्हारे नाखून आगे से काटते हो जड़ है, पीछे से खींचोगे तुम्हें दर्द होगा। बाल आगे से काटते हो कटिंग है, पीछे से खींचोगे तुम्हें दर्द होगा। उल्लू को रात को दिखाई देता है, जुगनू के पीछे लाइट लगी है, एक ही फूल जिसपे गुलाब है उस पे कांटा है। भगवान की ये सारी सृष्टि उलट पुलट है। इसलिए जो पूर्ण संत होते हैं, अवतारी होते हैं, उनके भी सारे काम जो होते हैं वो उलट पुलट होते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों से परे होते हैं। वो धर्म की स्थापना करने के लिए, जीव का कल्याण करने के लिए विरोधा शक्ति, क्योंकि उनमें योग माया शक्ति और माया शक्ति उनके अधीन, ये दोनों जब आपस में मिलके काम करती है तो ऐसे उनकी विचित्र लीलाएं वो करते हैं। बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उनकी लीलाओं को देख के कि ये संत नहीं है, ये अवतार नहीं है, ये भगवान नहीं है। लेकिन क्यों? उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं, उनको तत्व ज्ञान क्लियर नहीं है। तो वो जो चाहे करें, जो चाहे ना करें, जो चाहे उल्टा करें, धर्म की स्थापना करने के लिए ये तीनों शक्तियों को मिला के सत्य चित आनंद, इसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। तो इस शक्ति के कारण गुरु के लिए और भगवान के लिए कुछ भी असमर्थ नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है। और किसी भी तरह से उसको जीव का कल्याण करना है, उसका एक ही उद्देश्य रहता है। तो रत्नों के पाली
का मतलब हुआ शिव पिता परमात्मा की उनमें ज्योत है जो पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, जिनके पास शिव शक्ति है और जिनमें सब अवतारों की शक्तियां समाई हुई है, क्योंकि गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के वो चेले हैं, शिष्य हैं, जिनसे उनको थापड़ा मिला है, 12 साल जिनकी सेवा की है और फिर उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त किया और अष्टांग योग से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये भक्ति करके सिद्ध पुरुष हैं और पहले ही अवतरित हैं। भोलेनाथ का भी उनको आशीर्वाद है, वरदान है, इसलिए उनकी सेवा से, उनकी भक्ति से संपूर्ण अवतारों की भक्ति का फल हमें मिल जाता है। और प्लस अगर पूर्ण गुरु हमें मिल गए हैं, उनके रूप ओम जय श्री देव सिद्धाय, बाबा जी कहते हैं मैं सिद्ध पुरुष में मेरी पूर्ण गुरु में ज्योत विराजमान रहती है, उनकी सेवा और मेरी सेवा, शिव की सेवा एक बराबर है। तो ये था उनका रत्नों के पाली और गऊओं को जो चराने ले जाते थे, उसके पीछे का ज्ञान भी बताया गया। और दूसरा निर्गुण निराकार रूप में शिव पिता को कैसे वो सारी सृष्टि के पालनहार हैं, उनमें शिव शक्ति है, सत्य चित आनंद शक्तियों का जो तीनों को जोड़ दो तो स्वरूप शक्ति, अंतरंगा शक्ति, विष्णु शक्ति, बहुत सारे शक्ति के नाम शास्त्रों के हिसाब से बदलते रहते हैं। इसी शक्ति से हरि गुरु कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असमर्थ नहीं है। तो पूरी सृष्टि के पालनहार है, उनमें सारी शक्तियां हैं। ऋषि अत्रि के पुत्र हैं गुरु दत्तात्रेय जी, उनका थापड़ा मिला तो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी तीनों के वो प्यारे हैं और प्लस ब्लेस्ड हैं। और दूसरा खुद भी अवतारी हैं, भोलेनाथ का भी अवतार मिला है उनको और खुद भी वो सिद्ध पुरुष है अपनी भक्ति जप तप से। तो पाली नाम में संपूर्ण शक्तियां भी समाई हैं, आशीर्वाद भी समाये हैं। सिर्फ एक पूर्ण गुरु का लड़ पकड़ के उनके बारे में ज्ञान प्राप्त के जो भी बाबा जी की भक्ति करता है, उनसे जुड़ता है, कलयुग में उसका कल्याण होना निश्चित है, 100% श्योरिटी है कि उसका कल्याण अगर गुरु उसके पास पूर्ण है तो होगा ही होगा। जय बाबा जी।